नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है ग्रोथस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों साथियों ये हमारा क्लास का 7वां क्लास है। साथियों इसमें मैं आज आप सबको बताऊंगा कि कैसे मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात दोनों सुइयां एक प्रकार से सीधी रेखा में होती हैं, है ना साथियों। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए दिखाते हैं। तो साथियों 180 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट होता है साथियों, बहुत ही सुंदर इसमें आप देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा सारी चीजें। देखिए साथियों यहाँ पे ये हमारी मिनट वाली सुई हो गई, और ये हमारा घंटे वाली सुई हो गई। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब ठीक कितना बज रहा है साथियों? 6 बज रहा है। और जब करेक्ट 6 बज रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सुइयां क्या हैं, एक दूसरे से कितने कोण बना रही हैं? 180 डिग्री पर स्थित है यहाँ पे। ये दोनों के बीच में साथियों कितने कोण बन रहा है? 180 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं 180 डिग्री, यानी जस्ट दोनों सुइयां एक दूसरे से क्या है? अपोजिट दिशा में साथियों, एकदम सीधा देख सकते हैं, विपरीत दिशा में है। मिनट वाली सुई देखिए नॉर्थ की ओर है, तो घंटे वाली सुई कहाँ है? साउथ की ओर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना? यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। अब इसमें साथियों देखिए कुछ बेसिक बातें आपको समझना होगा। दोनों सुइयों प्रत्येक घंटे, ध्यान सुनिएगा साथियों, प्रत्येक घंटे प्रत्येक घंटे में प्रत्येक घंटे में एक बार, प्रत्येक घंटे में एक बार दोनों सुइयों दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण बनता है। 180 डिग्री का कोण बनता है, परंतु परंतु 5 से 6, 5 से 6 व 6 से 7, 6 से 7 बजे के बीच नहीं बनता है, के बीच नहीं बनता है। जबकि जबकि 5 से 7, 5 से 7 बजे, 5 से 7 बजे के दौरान, 5 से 7 बजे के बीच, 5 से 7 बजे के बीच 2 घंटे के दौरान, 2 घंटे के
दौरान, 2 घंटे के दौरान एक बार, एक बार ठीक 6 बजे, एक बार ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे भी बनता है। 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण बनता है, बनता है। यह बात आपको ध्यान देना है साथियों। यहां पे आप देखेंगे 5 से 6 के बीच में क्यों नहीं बनता साथियों। साथियों अभी आप देखिए, अगर मान लीजिए घड़ी में 5 बजाया जाए तो घंटे वाली सुई 5 पर होगी, मिनट वाली सुई 12 पर होगी। अब आप देखेंगे कि 5 बजेगा तो घंटे वाली 5 पर रहेगी, तो मिनट वाली 12 पर रहेगी, दोनों के बीच में 180 कोण नहीं बनता हुआ दिखाई देगा साथियों, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप देखेंगे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के पास आना शुरू होगी, तो 5 और 6 के बीच में एक बार ऐसा समय आएगा जब दोनों सुइयां मिल जाएंगी साथियों, दोनों के बीच में 0 डिग्री कोण बन जाएगा। उसके बाद फिर से मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को आगे छोड़ के भागेगी, पीछे छोड़ के भागेगी, भागती जाएगी, फिर से 12 पहुंच जाएगी, तब तक में घंटे वाली कहां पहुंच जाएगी, 6 पहुंच जाएगी साथियों। अर्थात तब तक में 6 बज जाएगा। जब 180 डिग्री बनेगा तब क्या बज चुका रहा होगा, समय क्या हो चुका रहेगा साथियों, उस समय 6 बज चुका रहेगा। तो हमने क्या देखा साथियों, 5 से 6 के बीच में कहीं दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री कोण बना नहीं बना। कब बना, ठीक 6 बजे बना साथियों, है ना। इसी प्रकार से अब 6 से 7 के बीच में भी नहीं बनेगा। कब बनेगा, 7:05 से 5 है ना साथियों, इस पे बनेगा आपका, क्लियर है ना। यानी आप देखेंगे 6 पे बन रहा है, फिर 6-7 के बीच नहीं बनेगा, 7 बज के कुछ मिनट पे बनेगा, तो उसे हम किस में काउंट करेंगे, 7 से 8 के बीच में काउंट करेंगे साथियों, ठीक है ना साथियों। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, जब आपने देखा साथियों प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है 180 डिग्री, तो हम कह सकते हैं साथियों 12 घंटे में कितनी बार, तो 12 घंटे में कितनी बार साथियों, होना तो चाहिए था 12 बार, लेकिन एक बार यहां कम हो जाएगा साथियों, एक बार यहां कमी हो जाएगी 6 पर, है ना, तो हो जाएगा 11 बार। 12 घंटे में कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगी, यह भी क्वेश्चन पूछा था साथियों। 180 डिग्री बोलेगा या फिर बोलेगा दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब होंगी, कितनी बार होंगी, है ना। तो साथियों 12 घंटे में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशा में 11 बार होंगी, 11 बार होंगी, 11 बार होंगे, ये आपका हो गया। तो साथियों ये भी आप कह सकते हैं, जब 12 घंटे में 11 बार साथियों, तो आप गर्व से कह सकते हैं क्या, एक दिन में, तो एक दिन में कितनी बार, जब 12 घंटे में 11 बार, तो एक दिन यानी 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार, 22 बार, है ना साथियों, 22 बार होंगी, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, अर्थात 180 डिग्री का कोण बनेगा साथियों, ये आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ आ गई साथियों, ये हमारा कॉन्सेप्ट था कि दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का जो कोण बनेगा साथियों, है ना, वो प्रत्येक घंटे में कितनी बार होता है, एक बार होता है। तो 12 घंटे में कितनी बार होता है साथियों, 11 बार। तो एक बार कम क्यों हो जाता है साथियों, क्योंकि आपने देखा कि 5 से 6 के बीच में, 6-7 के बीच में नहीं बनता है, तो 2 बार कम होना चाहिए। लेकिन साथियों एक बार ठीक 6 बजे बनता भी है, एक बार ठीक 6 बजे बनता है, तो उसे एक बार काउंट कर लेंगे, अर्थात एक बार ही केवल कमी हो पाएगा। 12 घंटे में एक बार कम होगा तो कितनी बार हो जाएगा साथियों, 11 बार बनेगा। यह बात आपको समझ में आ गया होगा साथियों, ठीक है ना। अब आपको मैं ये बताऊं साथियों कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में कुल कितनी बार बनेगा, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दिखाते हैं, क्वेश्चन हमारा साथियों, एक एग्जांपल मैं लेता हूं और इसमें क्वेश्चन आपको बताना है। चलिए, 3 बजे से 5 बजे
5 बजे के बीच कितनी बार दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारा सवाल है सर। अब यहां देखिए 3 बजे से 5 बजे 2 घंटे का अंतराल है, तो 3 बजे से 5 बजे 2 घंटे में कितनी बार बनेगा? 2 बार बनेगा। तो ये सिंपल है साथियों। अगर मैं आपसे कहूं साथियों यहीं पे जहां 3 मैंने रखा है यही मैं चेंज कर लेता हूं। चलिए साथियों मैं यहां दे देता हूं, आपको बताना है 9 बजे से। चलिए 9 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच कितनी बार दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा, अर्थात दोनों सुइयां एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी साथियों, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों 9 बजे से लेके 5 बजे के बीच में कितने घंटा होता है साथियों? अब 5 बजना का मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हम 24 घंटे के फॉर्मेट में इसको ले जाएं तो 5 का मतलब कह सकते हैं, है ना साथियों, क्या 17, है ना 17, यानी 17 बजना का मतलब हो गया साथियों 9 8 17। अगर 9 बजे से हम 5 बजे के बीच जाएं तो कितने घंटे का सफर तय करना पड़ेगा साथियों? 9 8 17, यानी 8 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा, कुल 8 बार हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं साथियों इसको आसानी से। 12 3 6 9, 1 2 4 5 7 8 10 और ये साथियों 11। तो हम 9 बजे से लेकर के जाना चाहते हैं 5 के पास में, तो देखिए यहाँ से कितने घंटे मुझे चलना पड़ेगा? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। इसका मतलब क्वेश्चन ने पूछा इस 8 घंटे में, इस 8 घंटे में 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच 8 घंटे में कुल कितनी बार बनेगा? यानी आप कहेंगे साथियों कि यहाँ पे टोटल आपका जो है कितनी बार हो जाएगा? 8 बार हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है? हाँ, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। अब इसी प्रकार से आप बजे बजे के बीच में क्वेश्चन आप बता सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है चलो ये बताइएगा साथियों आप लोग 5 बजे से 5 बजे से 2 बजे, 5 बजे से 2 बजे के बीच कितनी बार कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सबको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। हमने कहा 5 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच आपको जाना है। ये देखिए 5 बजे से लेके 2 बजे के बीच यहां से आता है, ये 5 बजे से लेकर के अगर हम 2 बजे के बीच जाएं, यहाँ आप देख सकते हैं कितने घंटे का सफर तय करना पड़ेगा साथी। ये देखिए 5 बजे से 2 बजे के बीच, इसका मतलब हुआ 2 का मतलब होता है 14 बजे, है ना। तो भैया 9 5 14, 9 घंटे का सफर है। आप गिन भी सकते हैं 9 घंटे का सफर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 घंटे में 9 बार होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक घंटे में 1 बार होता है, तो 9 घंटे में 9 बार हो जाना चाहिए साथियों। लेकिन नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों ये जो हमारा रास्ता है ये थोड़ा सा क्या है, डिस्टर्बेंस वाला रास्ता है। ये देखिए 5 बजे से लेके 7 बजे के बीच का जो सफर है, ये देखिए 5 बजे से 7 बजे के बीच का जो रास्ता है, यहाँ आप देखेंगे कि 2 घंटे में केवल एक ही बार ठीक 6 बजे बनता है। ठीक 6 बजे दोनों सुइया क्या होती है साथियों, एक से आप जो है
एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है ना। यानी एक बार यहाँ कम हो जाएगा, 2 घंटे में 2 बार होना चाहिए था, लेकिन एक बार कम होने की वजह से एक बार आपका बढ़ेगा, एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, यानी आपकी एक बार कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 9 घंटे में कुल कितनी बार, बराबर हम कहेंगे 8 बार। है तो 9 घंटे का सफर, लेकिन इस 9 घंटे में हम बोलेंगे इस 9 घंटे में कितनी बार हो गया साथियों, 8 बार हो गया। समझ में आ गया साथियों, 8 बार। ठीक है साथियों, यहां भी आपने देखा था कि यहां आपने क्या देखा, 9 बजे से 5 बजे के बीच में भी आपने देखा था 8 घंटे का सफर था। तो इस 8 घंटे में आपने देखा था, है ना, इस 8 घंटे में 8 बार था। 8 घंटे में कितनी बार साथियों, 8 बार। यहां है ना, इस 8 घंटे में 8 बार था, लेकिन इस 9 घंटे में कैसे 8 बार हो गया, वही हमने आपको बताया साथियों कि 5 बजे से 7 बजे के बीच 2 घंटे में 2 बार होना चाहिए था, लेकिन एक ही बार बन पाएगा, वो भी कब, ठीक 6 बजे साथियों, है ना। तो एक बार तो कम हो गया ना, तो वही कमी यहाँ पे आपको दिखाया गया साथियों। ठीक है ना, ये बात आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर इतने बजे से इतने बजे के बीच अगर पूछेगा तो आप लोग बता ले जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, काउंट करके आपको बताना। बस आपको ध्यान ही देना है कि 5 से 7 बजे वाला जो रास्ता है, यहाँ ब्रेकर का काम करता है। ये एक बार कमी होगी, अगर ये रास्ते में पड़ेगा तो इसका मतलब एक बार कम होगा, है ना। ये आपको ध्यान देना है, टोटल के लिए बता रहा हूं। ठीक है साथियों, अब इसी प्रकार साथियों अगर मैं आपसे पूछूं, घंटे घंटे का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, चलिए आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन है हमारा, 4 घंटे में, 4 घंटे में दोनों सुइयों, दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, कितनी बार बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन है साथियों, कितनी बार बनेगा। ठीक है साथियों, चलिए 4 घंटे में दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। दोनों सुइयों का मतलब साथियों आप लोग सब लोग समझ रहे होंगे, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, चलो साथियों, चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि प्रत्येक घंटे में एक बार बनता है, तो 4 घंटे में कितनी बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ लफड़ा है, ये 4 घंटा कौन सा, आपको मैंने बताया साथियों 4 घंटा कौन सा, यह बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। देखिएगा, ध्यान से देखिए घड़ी को, एकदम बेसिक समझिए साथियों, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर आपको सारा चीज आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये देखिए साथियों, अगर हम यहाँ पे बात करें कि 4 घंटे, तो कौन सा 4 घंटा साथियों, अगर हम इस वाले सफर को छोड़ दें, ये जो रास्ता है, ये 2 घंटे का जो रास्ता है, इसको अगर हम छोड़ के हम बात करें साथियों, है ना, इसकी अगर बात ना करें, तो बाकी जो भी 4 घंटा होगा, कहीं से भी 4 घंटा आप ले लीजिए, कहीं से भी 4 घंटा ले लीजिए, 4 बार आएगा, है ना। जितने घंटे उतनी बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। लेकिन अगर ये 4 घंटे के दौरान ये भी रास्ते में अगर पड़ गया तो एक बार कम भी हो जाएगा। जैसे साथियों अगर मैं कहूं कि 4 बजे से, ये देखिए 4 बजे से 8 बजे के बीच, 4 बजे से 8 बजे के बीच ये कितने घंटे का सफर है साथियों, 4 घंटे का सफर है। ये भी साथियों 4 घंटे का सफर है। 4 घंटे में, इस 4 घंटे में कितनी बार होगा साथियों, 3 बार होगा, 3 बार, इस 4 घंटे में 3 बार। लेकिन साथियों अगर मैं आपसे कहूं
कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां पे अगर आप लोग देखो ध्यान से, ये देखिए, अगर मैं कहूं साथियों, ये देखिए इस 8 बजे से लेके 12 बजे के बीच, ये देखिए, तो इसमें अगर आप देखेंगे 4 घंटे में कितनी बार हो जाएगा साथियों। यहां पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, इस 4 घंटे में आपको दिखाई दे रहा है, इस 4 घंटे में कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। 4 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा, 4 बार, 4 घंटे में 4 बार। तो ये समस्या ये है, ऐसे प्रश्नों में आपको ध्यान देना है कि कहां से कहां तक कितने घंटे की बात जो बोला है, वो घंटा कहां से कहां तक के लिए बोला है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, यही बात आपको ध्यान, यही आप बच्चों से गलती होती साथियों, है ना। यह देखिए 4 घंटे में 3 बार भी आ रहा है, यहाँ 4 घंटे में 4 बार भी आ रहा है। तो डिपेंड करता है साथियों कि ये जो आपका ब्रेकर है, ये जो आपका यहाँ पे बेस वैल्यू है, यहाँ पे 6, ये आपका सब कुछ तय करने वाला है यहाँ पे, है ना साहब। ये देखिए, ये जो आपका 6 है, यानी 5 बजे से 7 बजे के बीच जो 2 घंटे के दौरान का रास्ता है, यही हमारा ब्रेकर का काम करता है। ये हमें ध्यान में रखना है कि रास्ते में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इससे हमें बचना है ना साथियों। अगर ये रास्ते में पड़ेगा तो एक बार कम होगा, अगर ये रास्ते में नहीं पड़ेगा तो एक बिल्कुल कम नहीं होगा। जितने घंटे उतने बार 180 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा साथियों, वह क्या हो जाएगा, तो हमारा जो सटीक आंसर होगा वह होगा साथियों 3 बार या 4 बार, 3 बार या 4 बार, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा साथियों, क्योंकि इसमें कंफर्मेशन नहीं है, या तो 3 बार बनेगा 180 डिग्री का कोण, या फिर 4 बार बनेगा 4 घंटे में। इसी प्रकार साथियों अगर आपसे पूछा जाए 5 घंटे में कितनी बार बनेगा, 5 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो साथियों 5 घंटे में भी लफड़ा है, 5 घंटे में भी या तो 4 बार या फिर 5 बार साथियों, है ना। 6 घंटे में पूछा जाए तो इस 6 घंटे में भी आपका ये लफड़ा, देखिए 6 घंटे में भी अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर आप चलते हैं 3 बजे से लेकर 9 बजे चलते हैं तो 5 बार हो जाएगा, एक बार कम हो जाएगा। लेकिन अगर 9 बजे से 3 बजे जाते हैं तब क्या होगा साथियों, पूरा पूरा 6 बार होगा, है ना साथियों। इसी प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो साथियों ये कहानी कहां तक जाएगी, आप देखेंगे 4 घंटे में, देखिए अर्थात आप कह सकते हैं साथियों, जब सवाल आपसे ये पूछेगा कि बेटा 1 घंटे, देखिए 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, ऐसे 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा डाट 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 डाट, जानते कितने घंटे साथियों, 10 घंटे, है ना। अगर 10 घंटे का सवाल पूछ लेगा तो मेरे प्यार बच्चों 7 बजे, जैसे एग्जांपल 7 बजे से लेके 5 बजे तक की बात करें तो 10 घंटे हो गया, तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा साथियों, 10 बार आ जाएगा। लेकिन एक बार कम भी हो जाएगा, कौन सा भैया, अगर हम यहां से 10 घंटे ले ले, कहीं और से 5 बजे से ले ले 10 घंटे, तो 5 बजे से ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2 बजे समाप्त होगा, तो एक बार कम हो जाएगा, है ना साथियों। तो आप देखेंगे 10 घंटे में भी कितनी बार जाएगा, या तो 10 बार होगा या फिर क्या हो जाएगा साथियों, 9 बार हो जाएगा, है ना। यह भी बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए साथियों 11 बार, 11 घंटे में कितनी बार होगा, तो 11 घंटे की भी बात करें तो आप भी आप देखेंगे, है ना, 11 घंटे में देखेंगे कितनी बार हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पे श्योर एक बार कम होगा, यहां हम 11 बार नहीं कह सकते, हम साथियों 2 घंटे से लेके 10 घंटे तक तो बोल सकते हैं कि या तो 10 बार या फिर एक बार कम कर देना होगा, जितने घंटे उससे एक बार कम भी हो सकता है ना साथियों, ठीक है ना। और 11 घंटे की अगर बात करेंगे तो गारंटी एक बार कम करना पड़ेगा, क्योंकि 11 घंटे आप कहां से जाओगे, अगर आप 6 बजे चलना शुरू करते हो तो भाई 5 बजे समाप्त करोगे, 11 घंटे हो जाएगा, तो ये बीच का रास्ता तो आपके बीच में पड़ गया ना, ये देखिए यहाँ पे जो ब्रेकर है, ये ब्रेकर तो पड़ ही जाएगा, तो एक बार कम होना ही है। इसी प्रकार से अगर 6 बजे चल के 6 बजे पहुंचते हो, 12 घंटे हो जाता है, तब भी रास्ते में ब्रेकर पड़ गया तो एक बार कम हो जाएगा। यही बात आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं साथियों, 2 3 4 5 डाट 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 डाट, है ना साथियों 10, ये देखिए 10 घंटे में कितनी बार, तो साथियों आप देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, एक बार कम करिएगा या फिर पूरा पूरा बार, है ना साथियों।
तो क्या करना है, घंटे से एक बार कम, घंटे से एक बार कम, या या जितने घंटे, जितने घंटे उतनी ही बार, उतनी ही, उतनी ही बार। ठीक है साथियों, 180 डिग्री का कोण बनता है, बनता है। ये बात आपको ध्यान देना है। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9, 10, 10 घंटे तक पूछेगा तो साथियों हमें नहीं पता है कौन सा 10 घंटा, कहां से कहां तक का 10 घंटा भैया, ये नहीं पता है। तो इस केस में हमें या तो जितना घंटा उतनी बार आंसर होगा, या फिर एक बार घंटे से कम होगा आंसर। ये हमें ध्यान में रखना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। परंतु साथियों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह भी आपको ध्यान में रखना है, परंतु साथियों 11 घंटे, 11 घंटे या 12 घंटे, है ना साथियों, 12 घंटे में अगर पूछेगा तो श्योर एक बार कम होगा, है ना। तो क्या बोलेंगे भैया, 11 घंटे में कितना बोलेंगे, -1 कर देना होगा, तो 10 बार होगा। ठीक है साथियों, 12 घंटे में पूछेगा तो श्योर एक बार कम कर देना होगा, तो 11 बार हो जाएगा साथियों। यह बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आ गया साथियों। हमने आपको कितने बजे से बजे के बीच बताया कितनी बार बनेगा, और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि साथियों इतने घंटे में कितनी बार बनेगा 180 डिग्री के कोण, यह भी आपने देखा। अब हमारा इसमें जो तीसरा टाइप है साथियों, वह है क्या, कि किसी घंटे के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनता है, समय निकालने का केस हमारा आता है। तो आइए इसको भी आपको दिखाते हैं साथियों। हमारा क्वेश्चन है साथियों, इसको ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है साथियों, 3 बजे से 4 बजे, 3 बजे से 4 बजे के कब, अब आपसे समय मांग रहा है, कब दोनों सुइयों के बीच, कब दोनों सुइयों के बीच, कब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन है साथियों, ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है साथियों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 3 से 4 बजे के बीच आपको बताना है। टाइमिंग हमारा क्या है, 3 बजे से 4 बजे के बीच। मेथड तो साथियों पांच पांच तरीके हैं, पांच पांच तरीके हमारे पास साथियों, लेकिन आपको समय कम होने के अनुसार साथियों सिर्फ बेस्ट वाला तरीका आपको मैं बताऊंगा, सबसे जो बेस्ट है और आसान तरीका है ना साथियों। तो कुछ नहीं करना साथियों, 180 डिग्री के केस में ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री के केस में हम लोग 6 को बेस मानते हैं। ये हमारा 12 बज रहा है, यहाँ पे साथियों 6 का निशान है, यहाँ 3 का निशान है, यहाँ साथियों 9 का निशान है, 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, ये 7 का साथी, ये 8 का, ये 10 का साथी, और ये हमारा 11 का साथी। ठीक है ना, क्लियर साथियों। चलिए 180 डिग्री केस में हम लोग 6 को क्या करते हैं साथियों, बेस मानते हैं, 6 को बेस मानते हैं, है ना साथियों। और आपको पता है साथियों, इधर देखिएगा कि चूंकि साथियों 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच
की बात बोले तो हमारा देखिएगा यहाँ पे जो हमारा H1 होगा, जो हमारा H1 होगा ये है हमारा H1, जो 3 है यही हमारा क्या साथियों H1 है। तो साथियों क्या करना है, 60/11 जो हमने आपको मास्टर की बताया था, 60/11, ये देखिए 60/11 में आपको क्या काम करना है, H1 के पास जाना है, H1 के पास जाना है, लेकिन कहां से जाना है यह बात इंपॉर्टेंट है। हमें साथियों 180 डिग्री केस में 6 को बेस मानेंगे हम लोग, है ना, 6 को बेस मानेंगे, ये हमारा क्या है, बेस है। और हमें जाना है H1 के पास, 3 के पास जाना है, तो कैसे जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। ये देखिए इस बेस से हमें निकल करके 3 के पास जाना है, और कैसे जाना है साथियों, क्लॉकवाइज। कैसे जाना है, क्लॉकवाइज। तो कितने यूनिट चलना हुआ साथियों, 6 बजे से लेके 3 यानी 15। 3 बजना मतलब साथियों 24 घंटे के फॉर्मेट की बात करेगा तो 15 बज जाता है। तो 6 और 9 15, 9 6 15, 9 घंटे यानी आपने चला। कितने यूनिट आपने चला साथियों, 9 यूनिट। 9 यूनिट। कितना आपने सफर तय किया साथियों, 9 यूनिट का सफर तय किया। यानी आपको H1, ये हमारा H1 था साथियों, क्योंकि 3 से 4 के बीच बोला था, तो ये हमारा क्या था, H1 था, है ना साथियों। H1 के पास हम गए तो 9 यूनिट का सफर तय करना पड़ा, तो साथियों 9 का ही क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद ठाए 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 सॉल्व कर देना है बस। तो मेरे प्यारे बच्चों 9 6 54 का मतलब 540 क्या आ गया, 11 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों, 11 चौक 44 हो जाएगा, है ना साथियों। आपका बचेगा 10 यानी 100 हो जाएगा, 11 9 99 हो जाएगा साथियों, एक बचेगा तो एक बटे क्या कर दीजिएगा, 11। ये देखिए ये जो भी आएगा मिनट आएगा, कितना मिनट। तो साथियों हमारा टाइम क्या हो जाएगा, तो टाइम है हमारा साथियों क्या, ये देखिए टाइम कहलाएगा 3 बज सही 1/11 मिनट। ये देखिए कितना बजे, 3 बज के 49 पे, है ना साथियों। दोनों सुइयों के बीच में क्या बनता हुआ दिखाई देगा, 180 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा। ये हमारा आंसर हो गया साथियों, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है साथियों, घुमा फिरा कुछ भी नहीं सोचना है, 60/11 ही यूज करना है, ये आपका मास्टर की है। और इसमें आपको 6 को बेस मानना है, और क्लॉकवाइज घूमना है, कहां तक जाना है, H1 के पास जाना है। H1 का मतलब हमने आपको बता रखा है साथियों, कि जो हमारा प्रथम घंटा होगा, जैसे 3 बजे से 4 बजे के बीच बोला है, तो 3 हमारा क्या है, H1 है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहां से देखिए यहां तक है 9 घंटे जाना पड़ा, 9 यूनिट का सफर करना पड़ा। इसी 9 यूनिट का गुणा कर दीजिए 60/11 में, और कुछ भी नहीं करना है ना साथियों। आइए मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, और आप लोग फटाफट बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है, चलिए 8 से 9, 8 बजे से 9 बजे, 8 बजे से 9 बजे के बीच कब, कब दोनों सुइयों के बीच, कब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री, 180 डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों। तो साथियों हमने आपको बता रखा है कि 60/11, 60/11 हमारा मास्टर की है। इसमें इसके बाद साथियों आपको क्या करना है, 60/11 में गुणा करना है। किसका गुणा करना है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, आपको 8 बजे जाना है मेरे प्यारे बच्चों। आप सबको पता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 6 होता है, यहाँ 7 होता है, यहाँ 8 होता है। यही हमारा साथियों क्या है, H1 है, ये हमारा बेस होता है साथियों,
ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। ये देखिए 6 हमारा बेस होता है, ये बेस होता है। यहां से जाना है H1 के पास, कितने यूनिट जाना पड़ा, 2 यूनिट का सफर तय करना पड़ा है आपको, 2 यूनिट का सफर तय करना पड़ा है साथियों, ठीक है ना, क्लियर है। इसी 2 का गुणा कर देना है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 120, 120 बटे क्या आ गया साथियों, 11 आ गया। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो भैया 11 दाहम 110 हो जाता है साथियों। ये देखिए अब बचा कितना, 10 बचा साथियों, जो 10 सही 10 बटे 11, 10 सही 10 बटे 11 मिनट। तो साथियों टाइम क्या कहलाएगा, तो टाइम जो होगा हमारा, टाइम हमारा क्या कहलाएगा, 8 बज करके 10 सही 10 बटे 11 बजे। कितने बजे, दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा साथियों। इसमें हमने आप सबको पूरा बता दिया है कि कितनी बार, इतने घंटे में कितनी बार, इतने बजे से इतने बजे के बीच में कितनी बार बनता है, और साथियों कब बनता है 180 डिग्री कोण, ये भी मैंने आपको बता दिया। अभी इस पर और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे साथियों, है ना। तो आज का सेशन यहीं तक साथियों। सेशन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए साथियों, लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हो सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।